हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। अक्सर स्टूडेंट को तकलीफ होती है कैलकुलस पार्ट में, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जो बेसिक चीज़ हम बता चुके हैं। अब इंटीग्रेशन जो है उसका फिजिक्स में यूज़ क्या है, हाउ वी आर यूजिंग एंड व्हाई वी आर यूजिंग द इंटीग्रेशन इन फिजिक्स. So one basic example I am showing why we are using. Say for example, I have a rigid body, that scale, lamina type. You can just imagine it is a lamina. Now I have to find out the moment of inertia about an axis passing through its center of mass. सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. And moment of inertia, basic formula, mass into perpendicular distance square, m into r square or m into k square, that is given in the rotational motion. So what is the use of it, how we are going to find it, how we are going to apply the integration in this particular context? Okay, now see it. I had explained here, this is the lamina which I have shown, having the length L, right? Length is more than the breadth, so we are considering main of the length, and one axis is passing through its center of mass. इसके center of mass से एक axis pass कर रहा है. So that particular point we have taken 0 0 as the origin. So our purpose is to find the moment of inertia of this, and moment of inertia is m into r square, which I told you. M is the mass of this particular lamina. ये क्या है? Lamina having small thickness. So what is the correct way? Our aim is to find out the expression of the rod, or in fact the lamina, इस रॉड को या लैमिना को हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. रॉड का हो या लैमिना का हो, हम लोग अगर लेंथ कंसीडर कर रहे हैं, लैमिना इनफैक्ट क्या होता है, ऐसा जो रेक्टेंगुलर शीट होता है जिसका थिकनेस होता है, ये हम लोग लेके चल रहे हैं एक रॉड जैसा ही है, ये रॉड जैसा ही है, और इसका लेंथ है एल, लेंथ एल है, ब्रेड्थ इतना कम है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर दिए. एक थिकनेस भी है इसका, एक रॉड जैसा है. तो एनीवे दिस इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम निकालते कैसे हैं. आवर एम इज टू अंडरस्टैंड हाउ इंटीग्रेशन इज अप्लाइड इन फिजिक्स. सो फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड और लैमिना अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. राइट, अब तरीका क्या है, पूरा का मास m है, हम यहाँ पर ये एज दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस बॉडी है, इसको छोटा छोटा पार्ट में हम डिवाइड कर दिए, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करके पहला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, ऐसे करके हम अगर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबको हम ऐड कर देते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा पूरा रॉड का अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. लेकिन ये हो जाएगा टीडियस मेथड. तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का कैसे यूज़ होता है, हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा एक पार्ट एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लेते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकालते हैं एंड देन इंटीग्रेट इट विद द लिमिट्स. सो यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लिए, ये एलिमेंट्री स्ट्रिप जिसका लेंथ है dx, जो x डिस्टेंस पर है, किससे, रोटेशनल एक्सिस से. तो इस छोटा स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट्री स्ट्रिप इज इक्वल टू डी. क्यों लिखे हैं, छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू मास ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप इनटू एक्स स्क्वायर. ये डिस्टेंस यहाँ पर x था, इसीलिए एक्स स्क्वायर. देन कम्स टू द मास, हमको मास निकालना होगा वो एलिमेंट्री स्ट्रिप का, उस एलिमेंट्री स्ट्रिप का मास m dx बाई एल हो जाएगा. कहाँ से आया, ये यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे.
जब L लेंथ था तो मास m पूरा रॉड का, dx लेंथ है तो मास m dx बाई एल। जब dx लेंथ है तो इसका मास हम लोग निकाल लिया। उसको निकालने के लिए हम लोग इसका यूज़ किए। सो m इज इक्वल टू दिस मच इज द मास। सो डी आई इज इक्वल टू m dx बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या निकला? दिस इज व्हाट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एलिमेंट्री स्ट्रिप अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। नाउ स्टेप 3, अब वो छोटा का तो निकल गया, पूरा रॉड का या पूरा लैमिना का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना फॉर द होल रॉड। सो इंटीग्रेट, यहाँ इंटीग्रेशन एज द बॉडी इज कंटिन्यूअस, सो वी आर यूजिंग द इंटीग्रेशन। अगर इफ हैड इट बीन द बॉडी इज द discrete, then we would have to use the sigma summation। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस है, इसीलिए कंटिन्यूस का मतलब ये जैसे बॉडी एक रॉड है, इसका हर एक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से लगा हुआ है। मॉलिक्यूल जितना भी स्ट्रिप लेंगे सब क्या है, ऑल द स्ट्रिप्स आर कंटिन्यूस। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द डिसकंटिन्यूटी, सो वी हैव टू यूज द इंटीग्रेशन दिस, ये छोटा वाला को इंटीग्रेशन किए। अब लिमिट हम लोग कहाँ से कहाँ लेंगे? लिमिट इज ये मेरा, इस फिगर को देखना होगा, ये ओरिजिन था। अब हम लोग कहाँ से कहाँ लिमिट लेंगे? इस तरह का स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक है? तो ये ओरिजिन ले लिए तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव एक्स, राइट हैंड साइड पॉजिटिव एक्स। नेगेटिव एक्स मतलब ये एग्जैक्टली हाफ पोजिशन में था, ये पूरा एल था, ये हो गया L/2, ये हो गया L/2। तो इधर कितना हुआ, ये पॉइंट माइनस L/2, और इधर कितना हुआ प्लस L/2। तो लिमिट होगा माइनस L/2 टू प्लस L/2, तो माइनस L/2 टू प्लस L/2। तो इंटीग्रेशन कर दिए, आई इज इक्वल टू m बाई एल इंटीग्रेशन x। तो यहाँ पर क्या है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन में। कांस्टेंट को बाहर निकाल लिए, माइनस L/2 टू प्लस L/2, एंड अल्टीमेटली सो आई इज इक्वल टू कितना आया, m बाई एल एक्स क्यूब बाई 3 माइनस L/2 टू प्लस L/2। आई इज इक्वल टू वही 3 कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिए, तो m बाई 3l एक्स क्यूब माइनस L/2 टू प्लस L/2। नाउ पुट द लिमिट हम लोग यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल का यूज़ हो रहा है। अपर लिमिट पहले एंड माइनस देन लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कहाँ पर पुट करेंगे? ओनली फॉर दस योर वेरिएबल क्वांटिटी। तो यहाँ पर L/2 प्लस होल क्यूब माइनस L/2 लोअर लिमिट, यहाँ पर नेगेटिव होगा हमेशा, याद रखना है। अब इसको यहाँ पर हम लोग m/3l L/8 हो गया माइनस दिस, अब माइनस L/3 3 क्यूब मीन्स 8 हो गया, ये माइनस साइन आ जाएगा, माइनस प्लस, सो ट्वाइस L/3 हो गया, ट्वाइस L/3। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो था ये आ गया mL²/12। दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, mL²/2। कितना आसान हो गया इंटीग्रेशन का यूज़ करके, वरना हम जितना भी रॉड जो था उसका पूरा स्ट्रिप का, इसका सब स्ट्रिप का निकाल के कंटिन्यूटी में निकाल के सब हमको ऐड करना होता है। यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा पार्ट का निकाल के हम उसको इंटीग्रेट कर दिए, जोड़ दिए, एंड यू विल गेट इट विद द हेल्प ऑफ लिमिट वी आर गेटिंग mL²/12। दैट इज द वे how we are using the physics integration in physics. That is the one of the way, and this is very important. In future also you will find that so many questions you will have to find out the expression with the help of this particular method of the integration. Okay.